फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हमारे महानायक में कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। ये एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी रहे हैं। इनका योगदान हिंदी साहित्य में बहुत ही अधिक है, अविस्मरणीय है। कबीरदास जी, इनका जन्म 1398 ईस्वी स्वीकार किया गया है। स्वीकार किया गया है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके बारे में कोई भी ठोस प्रमाण और सबूत हमारे पास नहीं है। इस कारण इनका जन्म 1398 ईस्वी स्वीकार किया जाता है और यह 3 जगह पर हो सकता है, काशी है या मगहर है या आजमगढ़ है। मतलब ये 3 जगह पर स्वीकार किया जा सकता, कहीं होगा, लेकिन ज्यादातर विद्वान जो है वो काशी को ही मानते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में बहुत जगह काशी का जिक्र आया है। जैसे इन्होंने कहा है कि तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, तो इस आधार पर माना जाता है कि इनका जन्म काशी में ही हुआ होगा। इनके जन्म के संदर्भ में एक और किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि रामानंद के आशीर्वाद से इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो लोक लाज के भय से एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे इनको छोड़ आई थी, जिसको कि नीरू व नीमा नामक दंपति जुलाहे ने देखा और इनको लेकर के वे आए और उनका पालन पोषण किया। इस तरह से ये एक जुलाहे के घर में इनका पालन पोषण हुआ। मतलब ये जन्म से तो ब्राह्मण थे और लेकिन इनका पालन पोषण जुलाहे के घर में हुआ, ऐसा माना जाता है। और इनके संदर्भ में माना जाता है कि इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। इनके गुरु के संदर्भ में माना जाता है कि एक बार ये काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर पड़े हुए थे और उधर से स्वामी रामानंद आ रहे थे और स्वामी रामानंद का पैर इनके ऊपर पड़ गया। जब पैर इनके ऊपर पड़ा तो इनके मुंह से राम शब्द निकला। उसके बाद से उस शब्द को इन्होंने दीक्षा मंत्र मान लिया, राम शब्द को दीक्षा मंत्र मान लिया और उसके बाद इन्होंने स्वामी रामानंद को गुरु मान लिया, अर्थात स्वामी रामानंद ने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी ने कहा भी है कि काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चितायो। मतलब इस आधार पर काशी का नाम वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम कमाल और कमाली था। कमाल इनके सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता था। इन्होंने कहा भी है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। इनकी मृत्यु के संदर्भ में माना जाता है कि इनकी मृत्यु 119 वर्ष में हुई और ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई। मतलब ये रहते तो काशी में थे लेकिन ये अपनी मृत्यु के समय मगहर चले जाते हैं। उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होती है उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो काशी में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मृत्यु को बात को वो झुठलाना चाहते थे या इस प्रकार के आडंबर वाली बातों पर उनको विश्वास नहीं होता था। इस कारण वो अपने जीवन के आखिरी समय में काशी से मगहर चले गए थे। उनकी मृत्यु 1518 में स्वीकार की गई है। इनकी मृत्यु 119 वर्ष, जब ये 119 वर्ष के हुए तो इनकी मृत्यु हुई। फ्रेंड्स, अब हम लोग इनकी रचनाओं पे चर्चा करते हैं। हालांकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद ही स्वीकार किया है, मासी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मतलब मैंने आज तक कागज को छुआ नहीं और कलम को पकड़ा भी नहीं है। रचनाएं कैसे लिखी? तो ये जो है जगह जगह जाकर भ्रमण करते थे और वहाँ पर उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे। तो इनके जो भी बातें होती थी उसको इनके जो शिष्य होते थे धर्मदास, उन्होंने सबको लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करके उसको बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। तो जो बीजक है वो 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद, रामायणी। साखी जो है वो साक्षी का ही रूप है। दोहा छंद में लिखी गई रचनाएं साखी में है, इसीलिए साखी के दोहे हमें पढ़ने को बहुत जगह मिलते हैं। सबद जो है, सबद में गेय पद है जो कि संगीतात्मक है। सबद गेय पद है जो संगीतात्मक है और रामायणी में दोहा और चौपाई छंद का संग्रह है। रामायणी के अंतर्गत कबीरदास की जितनी रहस्यवादी भावनाएं
और जितने दार्शनिक विचार हैं उसका संग्रह किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, बीजक के अंतर्गत साखी सबद रामायणी, जिसके अंतर्गत हमें कई तरह की रचनाएं या कई तरह की उनकी भावनाएं देखने को मिलती हैं। अब आइए हम लोग इनकी भाषा के बारे में विचार करते हैं। इनकी भाषा जो है वो बहुत मिली जुली भाषा है, जिसमें हमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, जिसमें फारसी, अरबी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, ब्रज, कई तरह की भाषाओं के शब्द हमें उसमें देखने को मिलते हैं। इस कारण से इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी भाषा में भावात्मकता और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। कबीरदास जी धार्मिक बाह्य आडंबर के विरोधी हैं। मतलब इन्होंने धर्म के नाम पर जितनी भी बाहरी दिखावा किया जाता है उसका उन्होंने घोर विरोध किया है। जैसे कि मंदिर में जाकर के तिलक लगाना, मस्जिद में जाकर के अजान पढ़ना। उन्होंने कई बार कहा भी है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहब बहरा है। उसी प्रकार से पंडितों के भी जो कर्म कांड है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अधिक कटाक्ष किए हैं। इनकी रचनाओं में पूजा, मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया गया है। उन्होंने कहा भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो क्या मैं पूजू पहाड़, इस तरह से। उसी प्रकार से जाति पाति का भी विरोध, जाति पाति का विरोध इनकी रचनाओं में बहुत अधिक देखने को मिलता है। इन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। उसी प्रकार से पुस्तकीय ज्ञान का भी इन्होंने बहुत अधिक विरोध किया है। इनका मानना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मतलब ये प्रेम की भावना को अधिक पुष्पित पल्लवित करना चाहते थे, न कि किताबी ज्ञान को ये बहुत अधिक ध्यान देते थे। इनकी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। मतलब ये जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं, निर्गुण धारा के ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मतलब निर्गुण धारा से मतलब क्या हुआ कि इनका मानना था कि भगवान तो है लेकिन वो निर्गुण है, निराकार है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, वो साकार रूप नहीं है। उसी प्रकार से ये नाम स्मरण को बहुत अधिक बल देते थे। कबीरदास जी का मानना था कि नाम स्मरण भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, उससे मन एकाग्रचित होता है तथा उन्होंने नाम स्मरण पर बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने कहा भी है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख बाही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस प्रकार से उन्होंने नाम स्मरण को बहुत अधिक महत्व दिया है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी ने नाम स्मरण में राम नाम के महत्व को बहुत अधिक स्वीकार किया है। वे राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। इनके राम वो अगोचर हैं, अदृश्य हैं, निराकार हैं। ये कहते भी हैं, निर्गुण राम जपहू रे भाई। मतलब ये सिर्फ राम नाम की सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा वह मन को एकाग्रचित करने का साधन मानते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने माया त्याग की भी बात कई जगह पर की है। इनका मानना है कि यदि हमें लक्ष्य तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है माया, तो हमें माया का त्याग कर देना चाहिए। कबीर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा रहा है, यह है, कबीरा जब हम पैदा हुए जब हंसा हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जब हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए। तो फ्रेंड्स, कबीरदास का मानना था कि जब हम पैदा हुए थे तब तो हम रो रहे थे लेकिन सभी लोग हंस रहे थे। लेकिन हमें अपने जीवन में ऐसे काम करना चाहिए कि जब हम जाएं, अर्थात जब हमारी मृत्यु हो तब हम तो खुश रहें लेकिन सभी लोग रोएं। हमें ऐसे ही काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कबीरदास जी की इसी दोहा के साथ हम लोग भी अपने जीवन को बिल्कुल सुखमय और कर्मठ और दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं और अगले वीडियो में फिर किसी महानायक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।